हाय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू जेडबल का ट्रेजर। हम यहाँ पे स्टैंडर्ड 11 12 के मैथ्स के चैप्टर नंबर 21 3D ज्योमेट्री के लिए जेडबल का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है, इफ द लाइन पास थ्रू 4, 1, 2 एंड 5, y, 0 is parallel to the line passing through 2, 1, 1 and 3, 3, z, then y, z is equal to what? इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो पैरेलल लाइन की कंडीशन क्या होती है? तो पैरेलल लाइन की कंडीशन ऐसी होती है कि उसका डायरेक्शन रेशियो होता है, वो कैसा होता है? सेम होता है। ओके, डायरेक्शन रेशियो कैसा होता है? सेम होता है। तो पैरेलल लाइन की, तो सपोज कि पॉइंट ए हमारे पास 4, 1, 2 है और इसका नाम दे दो बी, 5, y, 0। तो ए बी का डायरेक्शन रेशियो क्या होगा? डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी इज इक्वल टू 5 - 1, 5 - 4, सॉरी, 5 - 4 क्या होगा? या पैसा लिख दो, 5, y, 0 माइनस 4, 1, 2। तो 5 - 4 क्या मिलेगा हमें? 1। y - 1 तो पॉजिटिव रहेगा, y - 1 एंड 0 - 2, सॉरी, यहाँ पे कोमा -2। ठीक, और उसी तरह यहाँ पे 2 पॉइंट और है। डायरेक्शन रेशियो के बी पॉइंट सी पॉइंट के लिए, तो 2, 1, 1 एंड डी पॉइंट है 3, 3, z। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ सी जेड, डायरेक्शन रेशियो ऑफ सी डी इज इक्वल टू 3, 3, z माइनस 2, 1, 3 - 2 get answer 1, 3 - 1 then we get answer 2, और z - 1 पॉजिटिव z - 1। यहाँ पे दोनों का डायरेक्शन रेशियो क्या होगा? सेम होगा। क्या होगा? डायरेक्शन रेशियो सेम होगा, यानी कि लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर और उसके लिए तो ए बी का और सी डी का डायरेक्शन रेशियो का रेशियो तो 1 यहाँ पे 1 है, ओके, इक्वल टू y - 1 यहाँ पे क्या है? 2 है, और उसी तरह यहाँ पे -2 है, -2 z - 1। ना फर्स्ट 2 को कंपेयर करो, तो यहाँ पे 1 इक्वल टू y - 1/2, 2 इससे रहेगा तो 2 1 जा 2, और इक्वल टू y - 1 है, वो राइट साइड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? तो लेफ्ट साइड आएगा तो 2 + 1 इज इक्वल टू y, तो 3 इक्वल टू y। y की वैल्यू में क्या मिलेगी? 3। ओके, तो ऑप्शन हमारे पास ए ऑप्शन एकमात्र ऑप्शन बी, सॉरी, y यानी कि फर्स्ट में क्या है? 3, ऑप्शन बी, ऑप्शन जो है वो हो रहा है। ओके, y, z। तो उसमें अब z की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो फर्स्ट को और लास्ट को कंपेयर करते हैं। -2 अपॉन, सॉरी, पहले 1 लिख देते यहाँ पे, 1 इक्वल टू -2 अपॉन z - 1। z - 1 यहाँ पे डिनोमिनेटर में इस साइड 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो z - 1 इज इक्वल टू -2। -1 लेफ्ट साइड राइट साइड आएगा तो क्या हो जाएगा? +1, तो -2 + 1 देन z इज इक्वल टू -1। ओके, तो यहाँ पे आपको y, z, ओके, y, z, पहला y की वैल्यू 3 है और z की वैल्यू -1। ओके, तो यहाँ पे आपके पास आंसर क्या है? ऑप्शन बी जो करेक्ट आंसर रहेगा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। दोस्तों, यदि अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए
और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना भूलना नहीं। इस क्वेश्चन का वापस एक बार सॉल्यूशन समझ लेते हैं। फर्स्ट ऑफ हमारे पास ए और बी में से ये दो पॉइंट में से पास होने वाली लाइन को डायरेक्शन रेशियो ए बी इज इक्वल टू क्या होगा 5,y,0 -4,1,2 -1,y-1 और उसी तरह यहाँ पे सेकेंड पॉइंट है 2,1,1 और 3,3z में से पास होने वाली लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या होगा तो सी डी डायरेक्शन रेशियो ऑफ सी डी इज इक्वल टू 3,3,z -2,1,1 तो 1,2, z-1 नाउ लाइन विच आर पैरेलल टू ईच अदर तो उसके लिए डायरेक्शन रेशियो कैसा होगा डायरेक्शन रेशियो का रेशियो है कि वो प्रोपोर्शनल होता है यानी कि इक्वल होगा तो यहाँ पे फर्स्ट 1/1 बाद में y-1/2 इक्वल टू -2/z-1 तो फर्स्ट टू को कंपेयर करेंगे तो क्या होगा 1 इक्वल टू y-1/2 2 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 1 2 -1 राइट साइड आएगा तो लेफ्ट साइड आएगा तो +1 2 + 1 इज इक्वल टू y देयरफॉर y इज इक्वल टू 3 और फर्स्ट को और लास्ट को कंपेयर कर दो तो 1 इक्वल टू -2/z-1 z-1 इंटू 1 तो z-1 -1 राइट साइड जाएगा तो +1 हो जाएगा तो -2 +1 देन वी गेट -1 सो यहाँ पे y z इज इक्वल टू क्या होगा y की वैल्यू 3 और z की वैल्यू -1 तो आपके पास ऑप्शन बी जो करेक्ट आंसर होगा थैंक यू स्टूडेंट वॉचिंग फॉर माय वीडियो हैव अ नाइस डे